जब माओ ने कहा, बेटियों ने कहा कि हमको भी मार दो, पति तो मार दिए, तो कहा कि जाओ तुम इसलिए छोड़ रहे हैं कि मोदी को बता देना। मोदी कौन? किसी पार्टी के नेता नहीं, 140 करोड़ लोगों के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए सबसे पहले प्रतिनिधि। तो उन्होंने हमला और चुनौती 140 करोड़ लोगों को दी थी। 140 करोड़ लोगों ने यह हमले के खिलाफ चुनौती को स्वीकार किया। अपने प्रधानमंत्री के पीछे हम सब लोग इकट्ठे हुए और देश की सारी पार्टियों ने, देश के सारे मजहबों ने, सारे धर्मों ने, सारी जातियों ने अपनी सारी बातें भूलकर, अपने सारे लोकतांत्रिक मतभेद भूलकर एक स्वर में कहा, हम सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं, रक्षा मंत्री जी हम आपके साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। पहली किश्त अदा कर दी गई है, वो आगे भी हो। इसमें एक आतंकवादी का परिवार भी मारा गया है। आप सब जानते हैं अजहर मसूद जिसने मुंबई पर हमला कराया, वही अजहर मसूद जिसने विस्फोट कराए, वही अजहर मसूद जो पार्लियामेंट में हमले की मुख्य भूमिका में था। उस अजहर मसूद के परिवार के लोग मारे गए हैं जो वहां आतंकवादियों के साथ रह रहे थे। वे आतंकवादी जो सरहद पार से प्रशिक्षित करके हमारे यहाँ भेजे जाते रहे। उस गलीज इंसान का कहना है कि इससे पहले तो मैं ही मर जाता। तुम मरोगे, लेकिन जहन्नुम की आग इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी भारतीय सेना की होगी। तो तुम सबसे पहले दूसरे बड़े जहन्नुम से गुजरोगे, उसके बाद तुम्हें वहीं पहुंचाएंगे जिनका बदला लेने के लिए तुमने ये सब हरकतें की थी। हमारी सेना ने बहुत नियोजित, बहुत वैज्ञानिक और वर्षों की मेहनत के बाद तैयार किए गए शोध के बाद पिन पॉइंट अटैक किए, जिसमें कोई सिविल अटैक नहीं था। आपका परिवार अंदर रहता था, उसमें कोई औरत मारी गई जैसा कि आप कहते हैं, और झूठ बोलना आपकी फितरत है, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप औरत को, बच्चे को शील्ड नहीं बना सकते आतंकवादियों के छिपने के लिए। हमने आतंकवादी इनपुट के साथ हमले किए 9 जगह पर और हमें सफलता मिली। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती, क्योंकि ये युद्ध 3-4 मोर्चों पर लड़ा जाए और ये युद्ध खिंच भी सकता है। एक मोर्चा है सैनिक का जो अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ रहा है, दूसरा मोर्चा है स्क्रीन का जिस पर हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, टेलीविजन का, न्यूज चैनल्स का, यूट्यूब का, इंस्टा की रील्स का। हम सबको अपना अपना मोर्चा संभालना है, क्योंकि देशवासियों, आज पूरा देश पूरे लाम पर है। आज पूरा देश पूरे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। अगर मेरे गांव का एक लड़का वहां लड़ रहा है, अगर मेरे घर की बेटियां सोफिया कुरैशी और मेरी बहन व्योमिका सिंह अगर आकाश की रक्षा कर रही है राफेल में बैठकर, तो मेरे घर की बाकी बच्चियों को, उनकी बहनों को, उनकी माओ को और हम सब जो उनके भाई हैं, जो उनके पिता हैं, हमें अपना युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो देश के ब्रॉडकास्टरों से निवेदन है, न्यूज चैनल वालों से निवेदन है, आप सबकी होली, आप सबकी दिवाली, आप सबके नए साल हमने खूब अच्छे मनाए हैं, आपको खूब टीआरपी बटोर कर दिए। हम सब लोगों ने काम करके भी और देख के भी, हम फिर बटोर लेंगे। लेकिन न्यूज रूम में अगर कोई भी खबर आप चलाएंगे तो एक एंगल आप सदा अपनी आंखों में लगातार रखिए कि इस खबर का दूसरे पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की राष्ट्रीय एकता कैसे प्रभावित होगी, का दुरुपयोग कोई दूसरा करेगा या नहीं करेगा। विशेष रूप से इंडिपेंडेंट कंटेंट पैदा करने वाले हम सब लोग, जिनको दुनिया बहुत मानती है, हम अपने YouTube लाइक्स के लिए, Instagram लाइक्स के लिए, ट्विटर पर कुछ काम करने के लिए कोई भी अनऑथराइज्ड, अनवेरिफाइड चीज नहीं डालेंगे।